पता है पहले क्या होती है कि डिसेंट्रलाइज़ कर दो, एयर गैप कर दो। सेग्रीगेटेड करो, क्योंकि जितना आप इंटीग्रेटेड होगा उतना रिस्क बढ़ता जा रहा है। आपने आईटी और ओटी दोनों मिक्स कर दिए, पूरा कंपनी बैठ जाएगी। अभी यूके के अंदर ये जो जगुआर है, उस पर अटैक हुआ। 2 महीने तक प्रोडक्शन नहीं हुआ है। क्यों? कंपनी पूरी बैठ गई, सप्लाई चेन बैठ गई, साइबर अटैक हुआ। टाटा का जो कैसे हाउ? सो अभी मल्टीपल रूट कॉजेज़ आइडेंटिफाई हुए हैं। बट हुआ क्या कि जो उनका वन ऑफ दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई चेन अटैक। सप्लाई चेन अटैक क्या होता है कि आपके जो पार्टनर्स या वेंडर्स हैं, उनके थ्रू जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, यू ट्रस्ट दैट कम्युनिकेशन कि यार ये जो कम्युनिकेशन है तो ट्रस्टवर्दी सोर्स है ना, किसी ने उसको हैक कर लिया और उसके थ्रू कुछ भेजा, तो आप गए। तो आपके सिस्टम सिक्योर थे, आपके पैरामीटर सिक्योर थे, बट आपने कुछ चैनल ऐसे खोल रखे हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हो। जैसे कि मुझे किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियंस को हैक करना है, तो मैं सीधे उसका फ़ोन टारगेट करूँगा तो शायद कभी भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो उसकी सिक्योरिटी प्रोविजंस, चेक एंड बैलेंसेस प्रॉपर होंगे। पर मैं ट्राई करूँ कि यार इसके नेटवर्क में कौन-कौन है? ड्राइवर है, कुक है, जिनसे ये ट्रस्ट करता है, सेक्रेटरीज़ हैं, वाइफ़ है, बच्चे हैं, और फिर देखूँ उनमें से कोई गलती कर दे और एक बार उसका फ़ोन गया, तो मैं इसका भी उड़ा दूँगा। क्योंकि ओके। उसके थ्रू जब कम्युनिकेशन होगा, हाई तो प्रोफाइल लोगों ट्रस्ट को कर ऐसे लेगा। टारगेट किया जाता है। इसको बोलते हैं सप्लाई चेन। मैं एक यूएस में एक बैंक का सिक्योरिटी असेसमेंट कर रहा था। तो उनके सीईओ ने मेरे से कहा कि अमित जी, 75 साल पुराना बैंक है, कुछ मिलेगा नहीं आपको, हमारा कोई इंसिडेंट ऐसा कभी हुआ नहीं और हम रेगुलर ऑडिट करते हैं, पूरा सिक्योरिटी प्रोविजंस हैं। तो मैंने कहा 2 दिन दे दीजिए, यदि कुछ नहीं मिला तो मैं आपको एक सर्टिफिकेट दूँगा कि आप बेस्ट हैं। तो उसे मेरा कॉन्फिडेंस पसंद आया, उसने कहा ठीक है ट्राई कर लो। 2 दिन मैंने अपने होटल में कुछ नहीं किया, कोई उनका स्कैनिंग नहीं की। मैंने सिर्फ गूगल सर्च किया। मैंने देखा कि इस बैंक के वेंडर्स कौन-कौन हैं, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी वेंडर्स। तो मुझे एक न्यूज़ मिल गई कि इस बैंक ने अभी एक लीगल फर्म को हायर किया, लॉ फर्म को लीगल सर्विसेज़ के लिए। मैंने उस लॉ फर्म का सर्वर स्कैन किया, ईमेल सर्वर, वो डीमार्क कंप्लायंट नहीं था। यदि आपका ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लायंट नहीं है, तो मैं आपके ईमेल से किसी को भी ईमेल भेज सकता हूँ। आप ही का ईमेल जाएगा और वो ट्रस्ट कर लेगा। तो मैंने उस लॉ फर्म के ईमेल आईडी से एक ईमेल बैंक के सीएफओ को भेजी विद ए रिक्वेस्ट टू शेयर सम सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स, कि ये डॉक्यूमेंट भेज दीजिए केस के रिगार्डिंग। उसने भेज दिया। अगले दिन मैंने दिखा दिया, मैंने देखो ये आपके डॉक्यूमेंट्स है, ये आपकी सिक्योरिटी है। ये अटैक की बात कर रहा हूँ मैं।